क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहे हैं कि ध्वनि चैप्टर के अंतर्गत आंकिक क्वेश्चन कौन कौन से हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंकिक क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए, ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें सूत्र को याद करना होगा। तो ध्वनि चैप्टर में सूत्र अत्यंत आवश्यक है। किसी भी आंकिक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स में है, हमको प्रश्न को हल करना है, तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है? उसके लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो है उसका सूत्र। इसी प्रकार से ध्वनि चैप्टर के अंतर्गत, ध्वनि टॉपिक के अंतर्गत हमको जो याद करना है सबसे अनिवार्य है सूत्र। हमने आपको समस्त सूत्रों के बारे में बताया भी है, केवल उनका अनुप्रयोग करना है। किस प्रकार से हम उनके अनुप्रयोगों को करते हैं और उनके द्वारा प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो जैसे ज्ञात करने के लिए आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध होता है। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है? हम जानते हैं आवृत्ति को न्यू से व्यक्त किया जाता है। आवृत्ति न्यू से व्यक्त करते हैं, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से व्यक्त करते हैं। आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक जो होता है वो मीटर। इसी प्रकार से चाहे माध्यम में चाल हो, चाहे निर्वात में चाल हो, माध्यम में चाल को में चाल या निर्वात में चाल, किसकी चाल? प्रकाश की चाल। इनको हम मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, इसमें हम व्यक्त करते हैं। तो आवृत्त, आवर्तकाल और तरंग दैर्ध्य तथा माध्यम में चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल में संबंध जो प्राप्त किया था हमने, ये संबंध था V बराबर, ये होता है न्यू लैम्डा, या V बराबर लैम्डा अपान T, T बराबर 2 पाई अपान V। इसी प्रकार से इनके हम मान को ज्ञात कर सकते हैं। यहां से लैम्डा का मान ज्ञात किया जा सकता है। V बराबर लैम्डा बराबर V बटा न्यू, या न्यू बराबर V बटे लैम्डा। इसी प्रकार से T बराबर लैम्डा अपान V ज्ञात किया जा सकता है। यहां पर T बराबर लैम्डा अपान V के मान को ज्ञात किया जा सकता है। यहां पर इनके मान को ज्ञात करने के लिए T बराबर 1 बटा न्यू, या न्यू बराबर 1 बटा D, जो भी मान हमको प्राप्त करना हो वो सभी मान हम लिख करके ज्ञात कर सकते हैं। सूत्रों के द्वारा हम सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए हमें आवश्यक है इनके मात्रक याद हो।
अगर मात्रक नहीं याद होगा तो आंकिक क्वेश्चन को हल करना बड़ा कठिन होगा। तो इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि सर्वप्रथम हम आंकिक क्वेश्चन को हल करने से पहले हम जितने सूत्र हों सभी सूत्रों को लिख लें, कंठस्थ कर लें, ताकि दिक्कत ना हो प्रश्न को हल करने में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन को बताने की किस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हल कैसे किया जाता है, इसके संबंध में हम आपको बता रहे हैं। तो आंकिक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं आपको वो है उस ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए जिसकी आवृत्ति दी है और चाल दी है। तो ध्वनि की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे ये हमें देखना है। तो जैसे मान लो दिया गया है पहला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल ध्वनि की चाल दी है 300 मीटर प्रति सेकंड। यहां पर ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य बराबर लैम्डा, ये ज्ञात है। आवृत्ति न्यू बराबर 150 हर्ट्ज, ये दिया। अब हम जानते हैं V बराबर न्यू लैम्डा, तो लैम्डा बराबर V बटा न्यू। तो V का मान 300 बटा 150, 15 एकम 15, 15 गुना 3, 2 मीटर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। नोट दिस। अगला क्वेश्चन है उस ध्वनि तरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी कंपन संख्या 150 हर्ट्ज और ध्वनि का वेग 300 मीटर प्रति सेकंड है। यानी ध्वनि की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ध्वनि की लंबाई दिया है, कंपन संख्या बराबर 150 हर्ट्ज। ध्वनि की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड, ये दिया। हमको ज्ञात करना है ध्वनि तरंग की लंबाई। ध्वनि तरंग की लंबाई ज्ञात करना है, यानी लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो ध्वनि तरंग की लंबाई बराबर ध्वनि की चाल बटे कंपन संख्या। तो कंपनों की संख्या 300 बटे
150 तो क्या आया मीटर। कितना उत्तर आएगा 2 मीटर। दिया है कि कंपन संख्या 150 हर्ट्ज है और ध्वनि की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड है। इसी में दिया है ध्वनि तरंग की लंबाई ज्ञात करना है। तो ध्वनि तरंग की लंबाई बराबर ध्वनि की चाल बटे कंपन संख्या ये दी गई है। तो यहाँ से हम इनके मान को ज्ञात कर सकते हैं कि कंपनों की संख्या कितनी है 150 है, ध्वनि की चाल कितनी है 300 है। सरल कर लीजिएगा 2 मीटर आता है। नोट दिस। काल 0.05 सेकंड है। इससे उत्पन्न तरंग की तरंग दैर्घ्य 16 मीटर है। तरंग की चाल ज्ञात करनी है। दिया है आवर्त काल दिया है सरित्र का आवर्त काल t बराबर 0.05 सेकंड। इसके बाद दिया है तरंग की तरंग दैर्घ्य की तरंग दैर्घ्य 16 मीटर। तरंग की चाल ही का मान ज्ञात करना है। अब यहां से हम जानते हैं V बराबर न्यू लैम्डा या V बराबर लैम्डा अपान T, क्योंकि न्यू बराबर 1/T। लैम्डा का मान 16 मीटर, T का मान 0.05। 16 2 से दशमलव हटाइए, यहाँ ऊपर 16 करते 5 एकम 5 5 है 15 5 10 0 330 मीटर प्रति सेकंड ये दिया है। तो सरित्र का आवर्त काल दिया हो और तरंग दैर्घ्य ज्ञात हो तो तरंग की चाल ज्ञात करने का यह फार्मूला होता है V बराबर न्यू लैम्डा या V बराबर लैम्डा अपान न्यू। तो न्यू बराबर 1/T के होता है, आवृत्त बराबर 1/T आवर्त काल होता है, इसलिए यहाँ पर मान रखा जाएगा तो 320 मीटर प्रति सेकंड आएगा। नोट दिस। अगला क्वेश्चन है, एक सरित्र 10 सेकंड में 500 दोलन करता है, इसकी आवृत्त तथा आवर्त काल ज्ञात कीजिए। एक सरित्र है, वो 10 सेकंड में 500 दोलन करता है। सरित्र का 10 सेकंड में किया गया दोलन बराबर 5। तो 1 सेकंड में किया गया दोलन बराबर 500/10।
घट गया, कितना आया 50। अतः दोलनों की संख्या बराबर आवृत्ति बराबर 50। हम जानते हैं आवृत्त और आवर्त काल में संबंध होता है आवृत्त बराबर 1/, आवर्त काल। तो 1/, आवर्त काल हमको ज्ञात करना हो तो आवर्त काल बराबर 1/, आवृत्ति। तो 1/, आवृत्ति कितनी है 50। 1 को 50 से भाग देंगे। ऐसे यहाँ पर 50 दशमलव लगाएंगे, 1 50, ऐसे दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ाओ, 0, 50 नहीं कैंसिल हो गया, कितना आया 0.02। क्या आएगा प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड। आवर्त काल का मात्रक क्या होता है प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो क्या आएगा प्रति सेकंड आएगा। नोट दिस। अगला क्वेश्चन है किसी पुरुष के स्वर की आवृत्ति 400 कंपन प्रति सेकंड तथा उत्पन्न ध्वनि की तरंग दैर्घ्य 1 मीटर है। यदि किसी महिला के स्वर की तरंग दैर्घ्य 80 सेंटीमीटर हो तो उसके स्वर की आवृत्ति ज्ञात करो। पुरुष के स्वर की आवृत्ति, पुरुष के स्वर की आवृत्ति ν1 बराबर 80 कंपन प्रति सेकंड है। तरंग दैर्घ्य λ1 बराबर 1 मीटर है। महिला की आवृत्ति ज्ञात करनी है। λ2 बराबर 80 सेंटीमीटर है। तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित कर दिया जाए। 1 मीटर 80 गुणे 10⁻²² मीटर, ये हुआ 80/100, 0.80 मीटर। और v बराबर कितना होता है n लैम्डा के, न्यू लैम्डा होता है। यहाँ से इनकी आवृत्तियां ज्ञात करनी है। तो इनकी आवृत्तियों को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पुरुषों की आवृत्ति λ1/λ2 बराबर ये होगा ν1/ν2। अब यहीं से मान को ज्ञात कर लेंगे। 1/10.80 बराबर ये हुआ ν1 का मान 80 बटे ये कितना है, इसका मान है ν2 का मान ज्ञात करना। ν2 बराबर 80/10.80। किसी को पूरा कर डालिए।